कैसे देना है तुम्हें जनरल की, जो पुरुष है जनरल वाले। देखो भाई, इसमें जैसे 20 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा था, तो लगभग हर एक वहां पर लगभग 7 से 8 बच्चे एब्सेंट रहे थे। जैसे एक कक्ष में मुझे लगता है 25 के करीब बच्चे थे, तो 7-8 बच्चे, तो मतलब अगर आप 25 का 7-8% निकालोगे तो मुझे लगता है 25% बच्चे इसमें पेपर नहीं दिए। मतलब 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, 15 लाख के करीब बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया है। अगर हम 20 लाख में से देखें कि 15 लाख के करीब, और कल आंकड़े पता चल जाएंगे कि कितने बच्चों ने पेपर दिया है। और इसमें से मेरे हिसाब से 2 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे लेखपाल के पेपर में। 2 लाख बच्चे जो होंगे वो लेखपाल की मुख्य परीक्षा में, लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे। तो यहां भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो पढ़ के नहीं भी गए, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ के गए। तो मेरे हिसाब से 50 से 60 के करीब में रहनी चाहिए, पुरुषों की भी और महिलाओं की भी, कि अगर पेट में आपके इतने नंबर हैं तो आपका लेखपाल के लिए आपको मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। और अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी की बात कर रहे हो तो ओबीसी का भी कोई ज्यादा घटाने में नहीं आता है। ओबीसी का भी लगभग इतना मान के चलना, एससी का लगभग 45 से 50 के बीच में, लगभग 45 से 50 के बीच में, और एसटी जो है यह साथ ही 30 से 40 के बीच में भी कार्य हो जाएगा। इसी तरह जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं वो अपना देख लीजिए। मेरे विचार में ये, क्योंकि ऐसा मत समझना सबके सारे क्वेश्चन जो पढ़वैया बच्चे थे इतने होते हैं, 1-1.5 लाख 2 लाख पढ़वैया बच्चे होते हैं, बाकी टाइम फोड़ने जाते हैं। कुछ पे इंग्लिश नहीं आई होगी, इंग्लिश बड़ी सरल थी, जबकि कुछ पे मैथ नहीं हुआ होगा, तो कुछ पे रीजनिंग नहीं हुई होगी, कुछ हिंदी में भी कतई एकदम डोल गए थे। तो वही सारा कुछ एवरेज निकालोगे तो मेरे विचार में पीटी के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए आपको इतने अंक लाने अनिवार्य हैं। और अगर आपके इतने अंक आ रहे हैं, कल आंसर किया जाएगी, एक बार हम लोग पोल करा लेंगे, उसमें और पता चल जाएगा। तो मेरे विचार में इतने सफिशिएंट है। लेकिन ये लेखपाल के लिए सफिशिएंट नहीं रखेंगे। लेखपाल में सब कम से कम 90+ का टारगेट रखना। और इस बार टारगेट रखना मत, इस बार पहले अपनी गलतियों को देख लो कि तुम गलतियां कहां कहां पर करते हो। 10 जगह से पढ़ना, 10 किताबों से पढ़ना, एक रोज सिर्फ पढ़ते रहना, रिवीजन ना करना, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक जगह से पढ़ना लेखपाल का जहां दिल ठुके, रिवीजन करना जितना डेली कराया जाए कम से कम, लिख लिख कर इस बार नोट्स बनाओ ना, लिख लिख कर याद करना हर एक चीज को। जिसने लिख लिख कर याद किया था ना, काम बन जाएगा। और क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तो इस बार बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि क्वेश्चन में मतलब 3-4 क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूरा ना पढ़ने की वजह से गलत हुए होंगे। क्वेश्चन तुमने पूरा पढ़ा ही नहीं होगा, 3-4 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा। यहां तो चलो झेल भी लेंगे, लेकिन हम लोग यहां पर नहीं झेल सकते। इसलिए आज से लिख लिख कर याद करना शुरू करो। अगर लेखपाल में ये टारगेट रखते हैं, 7,000 वैकेंसी होंगी और 1.5-2 लाख छटे हुए होंगे। कहते ना छटे हुए पट्टे, छटे हुए 15-20 में से 2 लाख, और 2 लाख में से तुम्हें 7,000 में आना है। तो तुम अपने आप सोच लेना कि तुम 7,000 2 लाख का कितना प्रतिशत बना। भाई 10% बना 20, तो 5 या 7% के करीब बना। 5-7 भी नहीं बना, ये तो आपका 4.5, 4 के 5 के बीच में। तो सोचो तुम्हें 96 लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम्हारे हाथ में कि तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, तुम्हें समझाया जा सकता है, तुम्हें बताया जा सकता है। तरीका फिर से बता रहा हूं, अभी 6 दिन सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर। 6 दिन इतना देख लो, उसके बाद में आप देखना, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और जो आपका इतिहास, ये जितने परंपरागत सब्जेक्ट है, हिंदी, इनमें तो तुम मार खाओगे नहीं। इनमें तो तुम आज भी अच्छा करके आओ, कल भी अच्छा करके आओगे। अब तुम्हें और अच्छा करके आना है, समझे मेरी बात? तो चलिए बच्चा, आप लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं। मैं देखूंगा कि कौन, मुझे कमेंट करके एक बार आप लोग अपने अटेम्प्ट बता देना और आपको कैसे लगता है कि कितने आपके सही होंगे। मेरे विचार में ये है, जो भी है इतना मेरे विचार में आप लोगों का हो जाना चाहिए। बाकी कल जब आंसर किया जाए वेबसाइट पर, तो उसे चेक करके आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। कमेंट करके बताना कि आपके विचार में ये 6 दिन आप लोग मेरे कहीं पर चलोगे नहीं चलोगे। मैं आज जो पेपर देके आया इसीलिए देके आया कि किसे तुम लोग कैसे पेपर से डरते हो। ऐसा कौन सा हुआ है वो जो खा जाएगा मेरा ससुरा?
45 मिनट में 90 क्वेश्चन अलग कर दिए थे। बाद में वो 885 वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला भूल गया, तो 885 की साली की 3 बार मल्टीप्लाई करी, फिर 115 की 3 बार, फिर 885 की 115 से, अंत में 1000। मुझे पता था 1000 उत्तर आएगा, लेकिन मैं कंफर्म होना चाहता था, मैं उसका फॉर्मूला बोला। मैं 2017 में गणित पढ़ा, गणित का कोई गलत नहीं, रीजनिंग का कोई गलत नहीं, ये अच्छा रहा। इंग्लिश का कोई गलत नहीं, जो नहीं आता उसका कोई गलत नहीं, जो आते थे उसके 1-2 गलत जल्दबाजी में। तो कहने का क्या, 45 मिनट मोर देन इनफ थी, मोर देन इनफ। 45 मिनट्स पेपर ऐसे सुहा हो गया। उसके बाद में 100 क्वेश्चन भी लिख लिए जो पेपर में आए, पेपर के पीछे टाइम बचा तो विद ऑप्शन। तो कहने का अर्थ क्या है, तुम लोग जो हवा बना के रखते हो ना, गुरुजी नहीं निकल रहा, तो एले गुरुजी से नहीं निकलेगा। वो तुम गलतियां जो करते हो उससे 250 जगह से पढ़ोगे। इसका भी देख लू, वो कला संस्कृति यहीं से आएगा पूरा पेपर, इसका भी देख लू, आ जाओ। आज भी इस क्वेश्चन में मैं ब्रह्मांड बदल दूंगा। तेरे खुदाओं ने भी कई ब्रह्मांड बदले थे ना, तेरे खानदान ने भी कई ब्रह्मांड बदले थे, जो इन बालकों का ब्रह्मांड बदलेगा। तो भाई देखो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में तो ब्रह्मांड नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ तुम्हें ऐसा मजबूत कर देंगे पढ़ा के, लेखपाल में टॉप करोगे बढ़िया नंबरों से। 90% का टारगेट है हमारा भी तुम्हारा भी, ठीक है। तो चलिए आज सभी लोग ये 6 दिन मुझे करंट अफेयर के दे दो, उसके बाद में तुम्हारा मुंह देखूंगा। नहीं तो ये शक्ल मुझे दिखाना मत, इसे कहीं और ही दिखाओ तुम। हमारे लिए पहले 6 महीने का करंट अफेयर, इतने में गोवा चड्डी खा के आऊंगा, ठीक है। मैं इतने वहां थोड़ा सा शरीर को आराम दे आऊं, बहुत ज्यादा मेहनत हो गई है, तो मैं थोड़े से वहां से आता हूं तुम्हारे लिए दुआ हुआ मांग के। तुम यहां पूरे 6 महीने का करंट अफेयर एकदम बेस्ट तैयार कर लो, फिर आके धुएं उड़ाते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए, बाकी तो माता रानी सब मस्त करे तुम लोगों का, और क्या है। बढ़िया रहो, बढ़िया खाओ पियो, बढ़िया रहो, टेंशन मत लो।